प्यारे बच्चों, तुम लोग पिछले क्लास से ही एटम के बारे में पढ़ते आ रहे हो। तो मैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। व्हाट इज द शेप ऑफ एटम? द शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल। पढ़े हो? और शेप स्फेरिकल है तो इसके साइज का निर्धारण क्या करेगा? रेडियस से होगा। और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये भी पढ़ चुके हो। आर यू रिमेम्बरिंग व्हाट इज द साइज ऑफ एटम? द शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल। तब स्फेरिकल है तो स्फीयर है तो रेडियस होगा एटम। अब याद 10 टू द पावर -10 मीटर मतलब क्या हो गया? 1 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो, 1 एंगस्ट्रॉम। और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका द साइज ऑफ न्यूक्लियस टेन टू द पावर -15 मीटर। कल्पना करो न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस टू द टोटल साइज ऑफ एटम। कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -15 बाई 10 टू द पावर -10। टेन टू द पावर -5 1,00,000वां भाग हो जाएगा बच्चों। सोचो, मतलब न्यूक्लियस क्या है? एक छोटे से क्रिकेट बॉल की साइज में है तो एटम का रेडियस कितना होगा? 5 किलोमीटर में होगा। समझ गए? यह बताने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि एटम इतना छोटा होता है, इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स खोजे जा चुके थे। तो वैज्ञानिकों के सामने यह प्रश्न था कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर कैसे अरेंज है। इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया? जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, एटॉमिक मॉडल दिए। समझ गए? तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हम लोग आज मॉडल्स क्या है, साइंटिस्ट को मॉडल की जरूरत क्यों पड़ती है, एटॉमिक मॉडल क्या है, और सबकी डाल्टन से लेकर के, समझ गए, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसकी शॉर्ट में एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग आज इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए बच्चों समझते हैं पहले मॉडल क्या है। As you know, I am Kanhaiya Pandey. My channel is Jumansh Educational Academy. ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं मॉडल क्या है। पहले तो समझिए, मॉडल बनाते रहे हो स्कूल में तुम लोग। What is model? A model is a simplified representation real object.
रियल ऑब्जेक्ट, सिस्टम और फिनोमिना। आसान प्रस्तुति है एक वास्तविक चीज की, समझ गए, किसी वास्तविक निकाय की, किसी वास्तविक गुण की क्या है, एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है, मॉडल। समझ गए। नो वन हैज सीन एटम बाय नेकेड आई। किसी ने देखा है? नहीं देखा है। और इस छोटे से अंदर के अंदर क्या है, आज तो लगभग 200 के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर खोजे जा चुके हैं। बड़ी विचित्र दुनिया है एटम के, इतने छोटे से एटम के भीतर। तो ये पार्टिकल्स अरेंज कैसे रहते हैं, इसी के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया है। समझ गए बच्चों, ये डिफिनेशन लिख लीजिए मॉडल की। इस तरह से बच्चों मॉडल क्या है, किसी रियल ऑब्जेक्ट या फिनोमिना का एक सिंप्लीफाइड इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन है। समझ गए ना। अब साइंटिस्ट को मॉडल की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या जरूरत है? साइंस में बहुत सी चीजें ऐसी हैं बच्चों जो कि क्या है, बहुत ही छोटी है। जैसे एटम, अभी एग्जाम्पल दिए, बहुत छोटा होता है। बहुत बड़ी है, जैसे सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है। ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, तो इनको समझने के लिए, इनकी व्याख्या करने के लिए समझ गए कि मॉडल की जरूरत पड़ती है। 2 लाइन में इसको भी नोट कर लो। Why do scientists need model? In our universe, things are either too small or too big or not visible, तो दिखाई नहीं पड़ती है। That is why scientists need model to explain structure and behavior of such things. Such things. For example, atom is too small, solar system is too large, electric field is not visible. इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड पड़े हो, दिखाई नहीं देता। मैग्नेट के चारों तरफ कोई देखते हो कुछ है? कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसके चारों तरफ कोई चीज नहीं दिख, कंघी को रॉब करते हो तो क्या होता है, चार्ज हो जाती है, उसके चारों तरफ कुछ दिखाई देता है तुम्हें? नहीं। लेकिन उसके प्रभाव क्षेत्र को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज को समझने के लिए, और मैग्नेट
को समझने के लिए, मैग्नेट के स्ट्रेंथ को समझने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट विजिबल। समझ गए बच्चों? मॉडल क्या है, हमें मॉडल की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके आधार पर क्या कर सकते हो। अब एटॉमिक मॉडल क्या है? अ मॉडल दैट explains the structure and behavior of an atom and subatomic particles within the atom। समझ गए? नोट कर लो इसको। अच्छा, मॉडल क्या है, साइंटिस्ट मॉडल क्यों यूज करते हैं, समझ गए? व्हाट इज एटॉमिक मॉडल? A model that represents the arrangement of subatomic particles वैज्ञानिकों के सामने यही प्रश्न था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये एटम के अंदर अरेंज कैसे है? एटम इतना छोटा है, ये पार्टिकल्स भी इतने छोटे हैं, तो कैसे अरेंज है? उसी के लिए उन्होंने मॉडल दिया, ए मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। within the atom। और एक लाइन थोड़ा सा और जोड़ लीजिए, एंड एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ एटम्स। A model is not exact reality, but it is a tool to know the exact reality। समझ गए ना? याद कर लीजिए। और फ्रॉम टाइम टू टाइम जॉन डाल्टन से लेकर जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर और इरविन स्क्रोजेंडर, इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया। ये 5 मॉडल हैं बच्चों, इनकी संक्षिप्त में एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे और जे थॉमसन का जो मॉडल है उसको एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर में। समझ गए ना? लेकिन एक चीज याद रखिए, नोट्स में यहां लिख भी देते हैं, अ मॉडल इज not exact reality, but it is a tool to know exact reality। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तब एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग कर लेते हैं हर एटॉमिक मॉडल की, क्या उसके मेन पॉइंट हैं, कब मॉडल दिया गया, साइंटिस्ट का नाम, उसके मॉडल को क्या कहते हैं, उसके मेन पॉइंट क्या थे, उनकी लिमिटेशंस क्या थे। एक पूरा कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं हम लोग सॉल्ट में बच्चों। साइंटिस्ट, सिंस atoms are too small
in size. Therefore, scientists proposed different atomic models बिहेवियर। उन्हीं मॉडल्स के बच्चों हम लोग यहाँ संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं सभी एटॉमिक मॉडल्स की, पहले समझ गए ना। अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। बच्चों यहाँ साइंटिस्ट यहाँ लिख लीजिए एटॉमिक मॉडल। यहाँ ईयर, इसके बाद उस मॉडल मेन आइडिया, और इसके बाद बच्चों यहाँ ईयर तो कम में आ जाएगा। यहाँ ईयर, मेन आइडिया और लिमिटेशंस। जॉन डाल्टन। डाल्टन एटॉमिक मॉडल। एटम ये teeny individual sphere felt to explain subatomic particles. Subatomic particles. Thereafter, J.J. Thomson. Thomson atomic model. In 1904. Atom is a positively charged sphere. Sphere with electrons embedded
इन इट। एक गोले की तरफ है, आवेशित धनावेशित गोला है एटम, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे होते हैं। समझ गए ना? जैसे लड्डू में किशमिश है। समझ गए? इसकी थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये थॉमसन मॉडल की, समझ गए ना? could not explain the results obtained in alpha scattering experiment of Rutherford। रदरफोर्ड का जो पढ़ना है बच्चों, हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो उन्होंने दिया है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। यही लिमिटेशन थी। Rutherford nuclear model। A dense nucleus at the center of atom, around which electron revolve। और मैक्सवेल के सिद्धांत के आधार पर नील्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल को डिफेक्टिव करार दिया था बच्चों। इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। समझ गए? जब कोई चीज न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगी, कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो क्या होता है? इट इमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की रेडियस जो होगी न्यूक्लियस से क्या होगी, क्रमशः छोटी होती जाएगी, लास्ट में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए तो ब्रह्मांड पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाए। सब चीज एटम से बनी है। समझ गए ना? डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। फेल टू एक्सप्लेन दी stability of electrons। इलेक्ट्रॉन्स नोट कर लीजिए बच्चों, बोर्ड पर जगह नहीं है इधर। नील्स बोर। दिस मॉडल इज नेम्ड एज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। In 1913, electrons revolve around the nucleus in fixed मतलब एज लॉन्ग एज दे रिवॉल्व इन देयर ऑर्बिट दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। यह मॉडल बच्चों केवल हाइड्रोजन
एटम के एक स्पेक्ट्रम को क्या किया था, एक्सप्लेन कर पाया था। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जो है उनके स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। यही लिमिटेशन थी इसकी, समझ गए। तब इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन the spectrum of multi-electron atoms. It only explained the spectrum of हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। तब इसके बाद बच्चों इरविन स्कॉरिएंडर, इरविन This model is known as quantum mechanical model. बच्चों कोई पूछे कि रदरफोर्ड की न्यूक्लियर मॉडल की, उनका जो न्यूक्लियर मॉडल है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। याद रखिएगा, बहुत बड़ी देन थी रदरफोर्ड की, है बहुत बड़ी खोज थी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। 1926 इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की खोज की थी। कहे कि कोई फिक्स पथ नहीं है इलेक्ट्रॉन का इन ऑर्बिटल। Based on probability, based on probability, it could not find the exact position of electron। फिर भी सबसे सफल मॉडल माना जाता है, यही मॉडर्न एटॉमिक मॉडल भी माना जाता है। बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ऑर्बिटल क्या है, a three-dimensional space in which the finding of an electron is maximum। थ्री डायमेंशन स्पेस में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, इज मैक्सिमम, इज नोन एज ऑर्बिटल। इसलिए लिखा बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। It was felt to find the exact position of electron, position of electron। बच्चों ये एक कंपैरेटिव स्टडी रही, ताकि कोई भी एटॉमिक मॉडल डिटेल में तुम लोग पढ़ोगे, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो तुम्हें दिमाग में क्या होगा, एक आइडिया सब एटॉमिक मॉडल के बारे में रहेगा कि उसकी मेन बातें क्या हैं, उसकी लिमिटेशन क्या हैं। इसलिए मैंने इसको पहले डिस्कस कर लिया। इसको नोट कर लीजिए, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ऑफ एटम, Thomson proposed his model
जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं in 1904. According to him, an atom was a sphere of positive electricity in which electrons are embedded. Like the seeds in a watermelon. और रेजिन्स ड्राइड ग्रेप जिसको जानते हो किशमिश कहते हैं, समझ गए ना, ड्राइड ग्रेप्स या किशमिश ये वाटरमेलन और रेजिन्स इन केक or pudding. That is why this model was named as watermelon और पुडिंग, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। समझ गए बच्चों? इस मॉडल explained the stability of atom with a valence of repulsive force between electrons and attractive force towards the center of sphere. धनात्मक गोला है, उसके सेंटर की तरफ वो फोर्स ऑफ आकर्षण इलेक्ट्रॉन पर लगेगा और इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सिव फोर्स पड़ेगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसलिए एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। ये उनका मानना था। बाद में तुम्हें रिएक्ट हुई क्या जानते हो, सेंटर ऑफ स्फीयर। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्ड the neutrality of atom because on the basis of this
basis of the total positive charge was equal to total negative charge. टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? दोनों इक्वल है, इसलिए एटम न्यूट्रल है। और एटम की स्टेबिलिटी की व्याख्या इन्होंने अपने मॉडल में इस तरह से की थी। लिमिटेशंस क्या थे? पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। दिस मॉडल could not explain results of alpha scattering experiment carried by Rutherford. यही है थॉमसन मॉडल। कोई शॉर्ट नोट आएगा लिखने के लिए एग्जाम में तो लिख दोगे, समझ गए ना? थॉमसन मॉडल को क्या कहते हैं? वाटर बेलन और जैसे किशमिश रहता है रेजिन्स, रेजिन की स्पेलिंग जरा कर लीजिए, रेजिन्स। जैसे किशमिश रहता है पुडिंग में या केक में, उसी तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। जैसे लाल तरबूज है ना, लाल तरबूज खाए हो, और गर्मी के दिन में तो और मजा आता है खाने में, नहीं? तो उसमें जो काले काले लाल भाग जो है उसका पॉजिटिव वो चार्ज हो गया, और जो काले काले बीज है उसमें धसे हुए वो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ गए बच्चों? उम्मीद है तुमको थॉमसन मॉडल और जो कंपैरेटिव स्टडी की हो, मॉडल क्या है, वो साइंटिस्ट मॉडल क्यों यूज करते हैं, सबके बारे में तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। समझ गए ना? ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम चर्चा करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। ओके, थैंक यू।